सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है, तो आज हम मनी मार्केट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर पैसों का लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इस मार्केट में पैसों का लेन देन करने वाले कोई इंडिविजुअल नहीं, बल्कि कोई पर्सन नहीं, बल्कि कॉरपोरेट, बिजनेस, बैंक, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो मतलब कि इस मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म लोन है ये किसको दिया जाता है? तो बिज़नेस टू बिज़नेस दिया जाता है। एक बिज़नेस लेंडर हो सकता है तो दूसरा बिज़नेस बोरोवर हो सकता है, या फिर बैंक टू बैंक दिया जाता है। माना कि एसबीआई को अगर पैसे की नीड है तो उसने पीएनबी से लोन ले लिया फॉर शॉर्ट टर्म, या फिर किसी बैंक को ज़रूरत है तो उसने कॉर्पोरेट से भी पैसे ले लिए। तो इस टाइप के जो लेन देन पैसों का चलता है, लेंडिंग एंड बोरोविंग, इस टाइप के मार्केट में किया जाता है। और ये जो शॉर्ट टर्म है मिनिमम कितना हो सकता है? तो ये मे बी 1 डे और लेस देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट अगर पैसों का लेन देन चल रहा है बिज़नेस टू बिज़नेस और बैंक टू बैंक, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लाख 2 लाख की बात तो हो नहीं रही होगी। ऑब्वियस सी बात है करोड़ों की बात हो रही होगी। तो जब आप करोड़ों किसी को दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ रखी जाती है एज अ कोलेटरल, गारंटी के तौर पर। तो यहाँ पर हो सकता है कोई कंपनी अपना शेयर वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रख रही हो, या फिर बॉन्ड रख रही हो। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए और एज अ सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू जब पैसे दिए जाते हैं, तो ये जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है वो जिस मार्केट में होता है उसे मनी मार्केट कहते हैं। अभी देखिए मनी मार्केट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो बैंक हो सकता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, आरबीआई, और लेंडर और बोरोवर। तो लेंडर यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई बिज़नेस या फिर कोई कंपनी हो सकती है। बोरोवर भी कोई कंपनी या कोई बिज़नेस हो सकता है। नाउ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स कि ऐसा किसी भी काम को करने के लिए किसी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से मनी मार्केट को चलाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की नीड है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, कॉल मनी या फिर नोटिस मनी। बिल मार्केट में 2 टाइप की बिल आते हैं। टी बिल मतलब कि ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एंड कैश मैनेजमेंट बिल। तो यहाँ पर जो कॉल मनी है और नोटिस मनी है, ये जिस टाइप के, ये जो कहना चाहिए कि इसमें जिस टाइप के लोन दिए जाते हैं वो बैंक टू बैंक दिए जाते हैं, कॉल मनी और नोटिस मनी में। और जो बिल मार्केट है और कैश मैनेजमेंट बिल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर है, ये बैंक टू कॉरपोरेट या फिर बैंक टू बिजनेस के थ्रू पैसों का लेन देन चलता है। तो आइए हम देखते हैं कॉल मनी। मांग मुद्रा क्या होता है? मांग मुद्रा, कॉल मनी, यह एक प्रकार का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट अर्निंग फिनेंशियल लोन प्रोवाइड किया जाता है। और नोटिस मनी, अच्छा, नोटिस मनी और कॉल मनी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जो आई थिंक बोथ आर सिमिलर, बट द थिंग इज़ डिफरेंट दैट नोटिस मनी ओनली पे फॉर 14 days, 1 to 14 days, बट कॉल मनी ओनली फॉर 1 day। यानी कॉल मनी में जो लोन दिए जाते हैं वो 1 दिन के लिए दिए जाते हैं, जबकि नोटिस मनी में जो लोन दिए जाते हैं वो 1 से लेकर 14 दिन के बीच के दिए जाते हैं। 14 दिन बाद आपको रिटर्न करने होते हैं पैसे। अब हम पढ़ते हैं बिल मार्केट। तो बिल मार्केट में आपको बताया मैंने, टी बिल मतलब कि ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल। तो पहले हम देखते हैं टी बिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 364। अच्छा, मैंने यहाँ पर 365 क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो भी टाइप के जो मनी मार्केट होते हैं इसमें जो लोन दिया जाता है लेस देन 1 ईयर होता है। तो 365 1 ईयर हो जाता है, तो लेस देन 1 ईयर दैट मीन्स कि 364 days के लिए होता है टी बिल। इस टी बिल में ये जो ट्रेजरी बिल है ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टी बिल किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, और बदले में कुछ गारंटी पे की जाती है। माना कि अभी गवर्नमेंट को पैसे की नीड है,
ठीक है, तो वो अपना टी बिल जारी करेगा और मार्केट में लेकर आएगा, और मार्केट से क्या उठाएगा, तो मार्केट से पैसे उठाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के बिल, अच्छा ये कितने मतलब कि कितने दिनों के लिए होता है, तो आप ये टी बिल देखिएगा कितने दिनों के लिए इशू किया जाता है, तो 364 डेज़ के लिए इशू किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आफ्टर 364 डेज़, पूरे 1 साल हो गए, लगभग 1 साल हो गए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अपने जो भी बिल थे, वो जो भी ट्रेजरी बिल था उसको वापस चाहिए। तो क्या करेगी गवर्नमेंट कि अपना टी बिल वापस लेगी और मार्केट को पैसे देगी और अपना टी बिल वापस ले लेगी। और देखिए यहाँ पर जो टी बिल होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक टी बिल आप जारी कर सकते हैं 91 डेज़ का, दूसरा 182 डेज़ का, और तीसरा आपका 364, मैक्सिमम 364 डेज़ ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें मिनिमम अमाउंट कितना होता है टी बिल में, तो आप मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 और मैक्सिमम तो मल्टीपल ऑफ 25,000 इसमें चलता है। जो भी मनी का लेन देन चलता है वो 25,000 या मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 25,000। अब हम देखते हैं कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और ये कमर्शियल बिल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको भी इशू किया जाता है। और इस बिल में आप ऐसे समझिए कि जब ओनली बायर और सेलर के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रहे, मनी का लेन देन हो रहा है, तो वो ट्रेड बिल होता है। लेकिन जब उस ट्रांजेक्शन में बैंक इंक्लूड हो जाता है तो वो कहलाता है आपका कमर्शियल बिल। तो इसका पर्पज़ क्या है, तो कमर्शियल बिल आर यूज्ड टू फिनेंस द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। तो ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है कमर्शियल बिल को। अब ऐसे देखिए कि कोई एक स्मॉल मार्केट मतलब कि एक शॉप बिज़नेस है, किसी का बिज़नेस है, उसे अपने लिए क्या है कच्चा माल चाहिए, तो अब वो माल कहीं से मार्केट से उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस बिज़नेस जिसका बिज़नेस अगर उसके पास पैसे नहीं है तो किस पर क्या कहते हैं, क्रेडिट के तौर पर मार्केट से माल उठाएगा, और बदले में जो सेलर है, जो उस बिज़नेस के मालिक को कहना चाहिए कि सामान दे रहा है, उससे एक बिल साइन करवाएगा। तो उस बिल को कहते हैं ट्रेड बिल। अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो नॉर्मली मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बिल वेरीज। तो ये 3 टाइप्स का इसमें भी होता है। देखिए, एक्सपोर्ट बिल होता है 90 डेज़ के लिए इशू किया जाता है, जो इंपोर्ट बिल होता है 60 डेज़ के लिए इशू किया जाता है, और जो इंटरनल ट्रेड बिल होता है वो 90 to 180 डेज़ के लिए इशू किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, जब कोई सामान क्रेडिट पर लिया जाता है तब सेलर एक बिल बनाता है और ख़रीदार उस बिल पर साइन करता है, तो इस बिल को ट्रेड बिल कहा जाता है। देखिए, जब ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच में हो रहा है तो उस पर जो बिल बनता है वो होता है ट्रेड बिल। लेकिन जब यही बिल कहना चाहिए कि जब इस पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक इंक्लूड हो जाता है तो ये आपका कहलाता है कमर्शियल बिल। अब आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये कब इशू होता है, तो जब माना कि किसी बैंक को पैसे की इमरजेंसी है, नीड है, तो वो जब किसी बिज़नेस से लोन लेता है फॉर शॉर्ट टर्म, तो तब बैंक क्या जारी करता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करता है। क्योंकि कोई भी लोन फ्री में नहीं मिलता, कुछ सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता है। तब बैंक सिक्योरिटी पर्पज़ के थ्रू फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उस कॉरपोरेशन, उस बिज़नेस के पास सबमिट करता है और बदले में उस पैसे लेता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो सीडी कहते हैं। अब इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि बैंक को सिर्फ 7 दिन के लिए पैसे चाहिए हों, या फिर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, और ये कमर्शियल जो आपका ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये कौन इशू नहीं कर सकता, तो रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, ये इशू नहीं करता। तो इसे कौन कौन इशू कर सकता है, तो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
अब आता है कमर्शियल पेपर। ये भी कब इशू किया जाता है? तो बैंक द्वारा ही इशू किया जाता है। जब बैंक में पैसे की नीड हो उस समय कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, कहना चाहिए कि सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर रखा जाता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड। हाँ, ये अच्छा देखिए, जो कमर्शियल पेपर है ये अनसिक्योर्ड होता है, सॉरी, इसमें किसी प्रकार को कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, लेकिन ये जिसको भी इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही बड़े लेवल पर एक बहुत बड़े बिजनेस होता है, जिसका लोन देने से पहले या फिर कहना चाहिए कि पैसा देने से पहले वहाँ उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि कोई फ्रॉड, मतलब कि पीछे इसके पास्ट में कोई किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं है, और इसका जो पोर्टफोलियो है गुड है। ये सब कुछ देखने के बाद ऐसी कंपनी को लोन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखा जाता। ये भी एक शॉर्ट टर्म, कहना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जितने भी मनी मार्केट में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं सब शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 1 डे और लेस देन 1 ईयर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अनसिक्योर्ड होता है, विदाउट कोलेटरल, इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। पोर्टफोलियो पास्ट रिकॉर्ड इज़ गुड ऑफ दैट कंपनी। जिस कंपनी को लोन दिया जा रहा है उसका पोर्टफोलियो, उसका पास्ट रिकॉर्ड कहना चाहिए कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ इशूड फॉर बिग कंपनी। दैट मीन्स कि ये जो कमर्शियल कमर्शियल पेपर इशू किया जा रहा है वो बहुत बड़े लेवल की जो कंपनी होती है, लार्ज अमाउंट में, जिसका कहना चाहिए कि पूरा वर्किंग एरिया है, ऐसे कंपनी के लिए इस टाइप का जो कमर्शियल पेपर है वो इशू किया जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 90 डेज़ टू 364 डेज़ होता है। ठीक है, लास्ट है आपका कैश मैनेजमेंट बिल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, टी बिल जो बिल मार्केट था वो, और क्या है कैश मैनेजमेंट बिल, ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CMB, आर शॉर्ट टर्म बिल इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द इमीडिएट कैश नीड। जैसे कि अभी इमीडिएटली अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है तब इस टाइप की बिल को जारी किया जाता है। और ये बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द बिल आर इशूड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन इस बिल को जारी करता है? तो RBI जारी करती है। CMB हैव अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 91 डेज़। तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो कितनी होती है? तो 91 डेज़ से कम होती है। और CMB इज़ ऑल्सो सिमिलर लाइक टी बिल। दोनों में सिमिलैरिटी होती है क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही इशू किया जाता है और इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही इशू किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल मार्केट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।